जरूर ध्यान देंगे, वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 की 10 चुनाव यानी जीतना, ये हमारा टारगेट और उसको जरूर जीतेंगे। और हम देश में राजनीतिक परिवर्तन तो आया ही है, निश्चित रूप से आएंगी, क्योंकि 24 से पहले 10 से ज़्यादा तो होने वाली नहीं है। 2026 में ज़रूर हम सोचते हैं कि जब पुनः परिसीमन होगा तो 10 से ज़्यादा होंगी तो भी हम जीतेंगे। और हम देश में राजनीतिक परिवर्तन तो आया ही है, 8 साल से हम लोग प्रदेशों में, देश में राज कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की ओर भी एक जो हमारा फोकस है पहले से बना हुआ है, उसको भी तेज गति से बनाएं। हम अपने देश की, जिसको कहना चाहिए एक विश्व स्तर पर एक ऐसी प्रोग्रेस को देखना चाहते हैं कि विश्व गुरु भारत कैसे बने। इस प्रकार का एक सारा वातावरण, बहुत उत्साहजनक एक वातावरण था। और 2 दिन के इस कार्य समिति में 325 से ऊपर लोग उपस्थित थे, और जो बहुत उत्साह लेकर के अपने अपने प्रदेशों में जाएंगे। नड्डा साहब का कार्यकाल कैसा रहा सर? और 1,30,000 तक जो कहीं ना कहीं बूथ तक पहुंचे, और जो 9 राज्यों का टारगेट रखा गया है कि हर राज्य में पूरी मेहनत के साथ जाना है, ऐसी तमाम चीजों पर भी सर चर्चा। और सर 2024 को लेकर क्या मानते हैं कि अगुवाई नड्डा साहब के रहने वाले अगले लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी दोबारा रिपीट हो पाएगी तीसरी बार अगर नड्डा साहब की अगुवाई में? देखिए, आप रिपीट होने की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि लगातार 2014 के चुनाव में हम पहली बार, जैसे मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार बनाई, 282 सीटें थी। अमित शाह जी के नेतृत्व में ये सरकार बनी, 300 से ऊपर सीटें और एक प्रकार से आई हैं। और ऐसा मान के चलते हैं कि इस बार 2/3 का आंकड़ा, 362 का जो आंकड़ा बनता है, उसको हम पार करेंगे, ऐसा एक कार्य समिति का पूरा विश्वास है। और निश्चित रूप से जैसे गुजरात के चुनाव की विशेष तौर पर चर्चा हुई है, गुजरात में लगातार 7वीं बार सरकार बनना और किसी एक प्रदेश में किसी एक ही पार्टी के 27 साल तक शासन रहना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और कहीं भी इस प्रकार का भारतवर्ष में तो कहीं देखा नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि किसी और देश में भी रहा हो। एक ऐसा ऐतिहासिक ये जीत हुई है। और जो तैयारियां गुजरात में की गई हैं, गुजरात प्रदेश के लोगों ने बहुत एक विस्तार से उन सब तैयारियों के बारे में बताया, और हम सोचते हैं कि इसी प्रकार की तैयारी बाकी प्रदेश भी करते ही हैं। कमोवेश उस प्रकार की तैयारियों में सब लोग लगेंगे। हर प्रदेश ने अपनी तैयारी के बारे में बताया है, और जीत कैसे सुनिश्चित हो, इस तैयारी के लिए सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर एक मिनट आपके पास एक चुनौती समझते हैं, आपकी 10 की 10 लोकसभा सीट इस बार दोबारा लानी पड़ेगी 24 को लेकर? निश्चित रूप से आएंगी, क्योंकि 24 से पहले 10 से ज़्यादा तो होने वाली नहीं है। 2026 में ज़रूर हम सोचते हैं कि जब पुनः परिसीमन होगा तो 10 से ज़्यादा होंगी तो भी हम जीतेंगे। विधानसभा चुनाव है, क्या उसको लेकर कुछ चर्चा हुई है? अभी हरियाणा की बारी इसलिए नहीं, क्योंकि लोकसभा तक के चुनाव की सारी चर्चाएं थी। वो चुनाव हमारा लोकसभा का बाद में है। हर 3 महीने 4 महीने बाद कार्य समिति होती है, तो स्वाभाविक है अगले 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जब भी कोई चर्चा होगी तो सामान्यतया 1 साल के अंदर जो चुनाव आने वाले होते हैं उन्हीं की चर्चा होगी। गृह मंत्री आ रहे हैं तो लगता है चुनावी मोड में हरियाणा पहुंच रहा है। और पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा सर? देखिए, देश भर के अंदर जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उन सबको और 3-3, 4-4 सभाएं करने के लिए हर प्रदेश में कहा है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत में ज़्यादा होंगी, तो हमारे यहाँ भी अभी पहले जो इनकी एक सभा हो रही है, इसके बाद 2 केंद्रीय मंत्री और भी आने वाले हैं। तो स्वाभाविक है जब इस 1 वर्ष में जहाँ जब भी जाएंगे तो हमारे यहाँ, क्योंकि विधानसभा का चुनाव तो अभी नहीं है, लेकिन लोकसभा के चुनाव की चर्चा अब आज से एक प्रकार से शुरू हुई है। तो आगे जहाँ जहाँ जब जाएंगे तो लोकसभा की तैयारी के लिए तो बात करेंगे। एक सर राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो होगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद राज्यों की कार्यकारिणी की बहस, राज्य की कार्यकारिणी के बारे में भी